बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार। ये इस वक्त जो क्लास है 10वीं जमात के लिए। प्यारे बच्चों, मजमून हमारा उर्दू और आज का उन्वान है हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। प्यारे बच्चों, कल हमारा मौजू था हमदम कश्मीरी के हालात ज़िंदगी और शायरी की खुसूसियात, और आज गज़ल नंबर 1 आप निकालो किताब का सफ़ा नंबर 153 153। और मैं बुलंदखानी करूँगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूँगा, थोड़ा तलफ़ुज़ के साथ पढ़ूँगा, आप ध्यान रखिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। हमदम कश्मीरी साहब फरमाते हैं, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तीसरा शेर, दोया नहीं गया, दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। आखिरी शेर इस गजल का, गजल नंबर 1 आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं, याद रखो। हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया, हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया, इस शहरी खामोशी में वो साहिब आज़ान था। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 जिसकी तशरीह हम करने जा रहे हैं। समझाने की कोशिश मैं करने जा रहा हूँ आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त इस लाइव ग्रुप यानी स्टूडेंट शाखिगन ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, और हम इस गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे और बार बार देखने के बाद अपनी कॉपी पर लिखकर याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला शेर, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। हमदम साहब इस शेर में फरमाते हैं कि हमेशा ऐसा ही नहीं था कि मैं इस तरह बेबस और बेसर सामान था। यानी आज जो मेरी हालत है, मैं बेबस हूँ, सर सामान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक ज़माने में हमारी भी एक हस्ती आसमान के नीचे लाया और बेयारो, हमारी भी एक हस्ती हुआ करती थी। यानी एक दिन था, एक वक्त था, हमारा भी कोई मुकाम था, हमारी भी कोई शनाख्त थी, और हमारी भी शान थी। और आज लेकिन ज़माने की सख्ती ने हमें आसमान के नीचे, लेकिन जो ज़माना आ गया, मुश्किल दौर आ गया, सख्तियों ने हमें बेयारगार मदद छोड़ा है। यानी ये अपने माशरे की, अपने समाज की हालात जो हैं उसको जिन हालात के साथ वाबस्तगी हुई, उसका जिक्र इस शेर में करते हैं हमदम कश्मीरी साहब। तो दूसरा शेर, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था कि तुझे ही गुमान था। इस शेर में हमदम कश्मीरी साहब फरमाते हैं कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि हर तरह अंधेरा, हालात इस कदर खराब हो गए, हर तरफ अंधेरा है, कहें रोशनी की किरण नजर नहीं आती है, बदअमनी होगी और इंसाफ खत्म होगा। इस बात का नहीं मुझे यकीन था, और नहीं ये पता ही नहीं था हालात ऐसे होंगे। हमें ऐसे हालात के साथ बदअमनी, इंसाफ खत्म होगा, बदअमनी होगी, इंसान का दुश्मन होगा, ये हमें खबर नहीं थी। लिहाजा ज़माने ने करवट ली है और हमें इन हालात का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, तीसरा शेर है, दोया नहीं गया जो किसी पर बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। हमदम कश्मीरी शेर में फरमाते हैं अपने वतन के मुतल्लिक़ कि मेरे वतन में इतना खून बहा गया कि जो कोई बारिश भी कहता है कि मेरे वतन में, जो मेरा वतन है, इतना खून बहा
कि बारिश से भी वो हम धो नहीं सकते। और इस कौन ने हमेशा के लिए हमारे जहन को, और जो हालात हैं, जो वाक़ात हैं, हमारे जहन जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ गई। यानी इन हालात की वजह से अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा हर तरफ अंधेरा है, खून बहा गया। यानी इन तमाम हालात वो वाक़ात की मंजर कशी करते हैं ये हमदम कश्मीरी साहब, और अपनी दिल की आवाज़ उजागर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिरी शेर इस गज़ल का, जिसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर हजरात अपने नाम के बदले तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। शेर है, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, इस शहरी खामोशी में वो साहिब आज़ान था। यानी इसमें हमदम कश्मीरी साहब फरमाते हैं कि इस खून खराबी से हमदम की ज़बान खामोश हो, जो हालात है, जो वाक़ात है, इसकी वजह से मेरी ज़बान बंद है। शायर फरमाता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं सच बोल नहीं सकता। अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं हकीकत बोलूं, तो सारे अपने भी मुझे और बेगाने भी मुझे नाराज हो जाएंगे। मेरे बच्चों, वरना ये कोई कभी इस शहर में साहिब आज़ान हुआ करता था, वरना साहिब आज़ान का मतलब है कि होशियार करने वाला, साहिब आज़ान का मतलब है कि बेदार करने वाला, साहिब आज़ान का मतलब है खबर देने वाला। यानी पहले हम एक दूसरे को अच्छी नसीहत करते थे, अच्छा पैगाम देते थे, लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। आज क्या है? ज़बान बंद है। आज क्या है? आज हम बोल नहीं सकते। इतना हमारा माहौल, इतना हमारा समाज, इतना हमारा जो आसपास के हालात वाक़ात है खराब हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, दरअसल इस गज़ल में जो हमदम कश्मीरी साहब हैं, इनकलाबी शायर हैं, हाँ, अपने इस इर्द गिर्द जो हालात वाक़ात है उसका तज़किरा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं अपने अल्फाज में और हमारे सामने रखते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज का जो हमारा उन्वान था, यानी हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। इंशाअल्लाह कल यानी 20 जुलाई को 20 जुलाई 2021 मंगलवार को हमारा मौजू रहेगा, उन्वान होगा गज़ल नंबर 2 की तशरीह। गज़ल नंबर 2 जो आपकी किताब पर है 153 सफ़ा नंबर पर, उसकी हम इंशाअल्लाह कल तशरीह करेंगे। आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे इस प्रोग्राम में, और उर्दू हमारा मज़मून उर्दू होगा और उन्वान होगा हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2। आज बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।